हेलो स्टूडेंट, सुप्रभात। टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, अपने कुछ प्रकरण पढ़ चुके हैं जिनमें प्रत्यय प्रकरण अपना हो गया, कारक प्रकरण हो गया, संधि प्रकरण हो गया, समास प्रकरण अपना हो गया। आज अपन एक नया प्रकरण जो है उसको पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। देखो, पीछे जो अपन प्रकरण पढ़े थे कारक प्रकरण, वो आज जो अपन प्रकरण पढ़ेंगे इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आज अपना एक प्रकरण है अनुवाद कार्य। क्या है? अनुवाद कार्य यानी अनुवाद करना। देखो, आपके एग्जाम में, परीक्षा में कोई 6 हिंदी अनुवाद आते हैं और इन 6 हिंदी अनुवादों में से किसी 4 को आपको संस्कृत में बनाना पड़ता है। उन 4 को बनाने के लिए कारक प्रकरण अपने को ध्यान रखना है, जो अपन पढ़ चुके हैं। साथ ही शब्द रूप उनको अच्छी तरह से याद करना है। धातु रूप उनको अच्छी तरह से याद करना है। धातु रूप यानी क्रिया, शब्द रूप यानी संज्ञा, सर्वनाम या संज्ञा शब्द होते हैं। और फिर आपके जो कारक हैं वो उसके अंतर चलते हैं। इनकी पहचान के अनुसार अपने को जो है हिंदी से संस्कृत में अनुवाद जो है वो बनाना पड़ता है। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं अनुवाद की। अनुवाद जो शब्द है वो देखो, अनु जोड़ वद जोड़ घय, इनसे मिलकर के बना है। अनु उपसर्ग है, वद धातु और घय क्या है? प्रत्यय। ये जब तीनों जुड़ते हैं तो आपका शब्द जो बनता है वो बनता है अनुवाद। ठीक है। अब देखो, घय प्रत्यय का शेष रहता है ए। अनु उपसर्ग है, जब ये ए इस वद धातु में जुड़ेगा तो जो ये उपधा का स्वर है ना ए, वह के अंदर उसकी वृद्धि हो जाती है। इसमें वृद्धि होगी तो ये वाद बन जाएगा। वाद में ए जुड़ जाएगा तो ये रूप आपका बनेगा अनुवाद। तो अनुवाद जो है वो देखो आपकी बहुत सारी, यानी हर जगह कार्य करता है, हर जगह काम करता है। इसके लिए अपने को कारक पढ़े थे, कारक चिन्ह वगैरह सब याद रखने होंगे। वहां आपका जो है वो अनुवाद होगा। अब इसके अंदर आपके कुछ, जैसे अपने लकार हैं 5, उन 5 लकारों में ये बनता है। उसी के अकॉर्डिंग अपन इसको हिंदी से संस्कृत बनाते हैं, संस्कृत से क्या करते हैं, हिंदी में अनुवाद जो है वो करते हैं। तो सबसे पहले अनुवाद, अनु प्लस वद प्लस घय। अब अपन आज जो अनुवाद पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लट लकार में। किसमें पढ़ेंगे? लट लकार, जो वर्तमान काल में होता है। तो लट लकार में हम आज अनुवाद करेंगे। ठीक है ना। लट लकार में कैसे बनते हैं उसके वाक्य हिंदी में से अपन संस्कृत बनाएंगे। किसमें? तीनों पुरुषों में, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो लट लकार वर्तमान काल। देखो, लट लकार वर्तमान काल, इसकी पहचान होती है ता ते ती या रहा रहे रही, ये इसके अनुवाद है। रा रे री कर सकते हो। तो ता तेती या रहा, किसी भी वाक्य के अंत में ता तेती या रहा रहे रही है तो वहां जो क्रिया है वो किसकी जुड़ेगी? लट लकार की। अब देखो, सबसे पहली बात यह है कि अनुवाद के अंदर हमेशा कर्ता के अनुसार क्रिया जोड़नी है। यानी जैसा कर्ता होगा वैसी ही क्या होगी? क्रिया। अगर कर्ता प्रथम पुरुष है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की। यदि कर्ता मध्यम पुरुष है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की। और कर्ता उत्तम पुरुष है तो क्रिया भी किसकी जोड़ेंगे? उत्तम पुरुष की जो अपन उसमें जोड़ेंगे। तो जैसा कर्ता वैसी क्रिया इसके अंदर आपको होती है, चाहे वो कोई भी हो। अगर लट लकार की कर्ता प्रथम पुरुष का है तो क्रिया में आपको प्रथम पुरुष, और पहचान वो होगी उस क्रिया की ता ते ती। उससे अपन पता कर लेंगे कि ये लट लकार की क्रिया है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। नंबर 1। दूसरा देखो कि जैसे ही आपको यह भी ध्यान रखना है कि प्रथम पुरुष में कौन से
शब्द आएंगे, उत्तम में कौन से आएंगे, मध्यम में कौन से आएंगे। तो ये आपको हमेशा याद करना है। कर्ता, अब इसके लकार के रूप याद होने चाहिए आपके। जैसे मैं एक रूप यहां लिखता हूं, पठ धातु है अपनी, पठ यानी होता है पढ़ना, ठीक है। अब कोई भी लकार वो 3 पुरुषों में और 3 वचनों में होता है। जैसे ही क्रिया मान लो प्रथम पुरुष एक वचन है तो कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन। कर्ता अगर मध्यम पुरुष एक वचन है, क्रिया भी द्विवचन है तो द्विवचन, बहुवचन है तो बहुवचन की क्रिया अपन जोड़ेंगे। जैसे देखो पहले अपन देखते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये इस प्रकार से। अब मान लो अपन पढ़ धातु, पढ़ना, इसके रूप बनाते हैं। देखो जैसे पहले याद होने चाहिए, पढ़ती, पढ़ता है, पठंती, पठसी, पठत है, पठत, पठामी, पठावह, पठामे। ये क्रिया है, यानी क्रिया, क्रिया यानी धातु, ठीक है। ये क्रिया देखो, प्रथम पुरुष की क्रिया पढ़ती, पढ़ता, पठंती। अब ये प्रथम पुरुष की क्रिया जो है ना, पढ़ती, पठत, पढ़ती, पढ़ता, पठंती, ये कर्ता के अनुसार जुड़ेगी। अगर मान लो कर्ता, जैसे यहां पर बात करते हैं कर्ता, कर्ता प्रथम पुरुष का है, जैसे से, तौ, ते। अब ये भी ध्यान रखना कि कर्ता पुल्लिंग, जैसे ये पुल्लिंग का है, स्त्रीलिंग या नपुंसक हो तो वो हमेशा प्रथम पुरुष में ही होगा। जैसे मान लो कर्ता प्रथम पुरुष में, ये एक वचन है, ये प्रथम पुरुष में है, एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है। अगर मान लो कर्ता प्रथम पुरुष, अब लिंग से कोई दिक्कत नहीं है, लिंग चाहे पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, नपुंसक हो, क्रिया आपको प्रथम पुरुष की ही जोड़नी है। अगर मान लो यहां पे स्त्रीलिंग होता सा, ते, ता, अगर यहां पे नपुंसक होता तत्, ते, तानी। ये ध्यान रखना है, ये तीनों जो हैं कर्ता हैं, और ये किसके हैं, प्रथम पुरुष के कर्ता हैं। किसके कर्ता हैं, प्रथम पुरुष के। और इसके अंदर ये देखो, ये तो है पुल्लिंग, ये जो है ये क्या है, स्त्रीलिंग, और ये है नपुंसक, ठीक है ना। तीनों कर्ता, से, तौ, ते, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक। मान लो से आता है तो क्रिया कौन सी जोड़नी है, पढ़ती। देखो एक वचन है, ये एक वचन, ये क्या है, द्विवचन, और ये क्या है, बहुवचन। याद रखना, तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इस प्रकार से अगर होता है तो यहां आपको ध्यान रखना, अगर मान लो से आता है तो उसके साथ क्रिया एक वचन है ना, से, सा आता है तो भी पढ़ती जोड़ना है, से आता है तो भी पढ़ती जोड़ना है, तत आता है तो भी पढ़ती जोड़ना है। अगर तो आ गया तो क्या जुड़ेगा, पठत, और ते आ गया तो क्या जुड़ेगा, पठंती। उसी प्रकार ते आ गया तो पठत, और तह आ गया तो पठंती, ते आ गया तो पठत, तानी आ गया तो पठंती। याद रखना है लिंग को, क्रिया आपको उसी के अनुसार जो है वो जुड़ेगी, प्रथम पुरुष। इनके अलावा जो अन्य कोई भी संज्ञा शब्द है वो सारे के सारे किस में आते हैं, प्रथम पुरुष में आते हैं। चाहे कोई भी हो, किसी का भी नाम हो, कर्म, वो सब के सब किस में आएंगे, उनके साथ हमेशा क्रिया पढ़ती, पढ़ते, पठंती। वाक्य के अनुसार ता, तेती है तो लट लकार में ये आपकी पढ़ती, पढ़ते, या इसकी जगह दूसरी धातु आ गई, जैसे गम, गस्ती, गस्ते, खाद आ गई, खाती, खाते। इस प्रकार से वो जो है यहां आपके जो वो जुड़ती रहती है, ठीक है। अब देखो यहां अपने को क्या करना है इस अनुवाद में, कि कर्ता के अनुसार क्रिया जोड़ना है। कर्ता एक वचन, क्रिया एक वचन, कर्ता द्विवचन, क्रिया, अपने को जो है वो क्रिया इसमें जुड़ेगी। यहां आपकी जो है वो कर्ता, यानी कर्ता के अनुसार जो है वो क्रिया आपको जोड़नी है। जैसे अपन आगे वाक्य करेंगे उसमें अपन सीखेंगे। दूसरी बात अपन करें, यहां पर प्रथम पुरुष का कर्ता है तो क्रिया प्रथम पुरुष की। अब देखो मान लो कर्ता जो है वो किसका हो, मध्यम पुरुष का,
किसका हो? मध्यम पुरुष का। तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की। अब मध्यम पुरुष का कर्ता देखो, एक होता है त्वम, युवाम, यूयम। और अगर कर्ता मान लो उत्तम पुरुष का है तो क्या होता है? अहम, आवाम, वयम। ये आपका मध्यम पुरुष है और ये उत्तम पुरुष है, ये ध्यान रखना है। तो कर्ता अगर प्रथम पुरुष का है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। त्वम का मतलब होता है तुम, द्विवाम यानी तुम दोनों, यूयम यानी तुम सब, अहम का यानी मैं, आवाम यानी हम दो, और वयम यानी हम सब। इस प्रकार से जो है वो आपका होता है। ध्यान रखना है कि जैसे मान लो तुम आएगा तो कर्ता की यानी तुम मध्यम पुरुष है, इसको ध्यान रखना कि तुम युष्मद शब्द होते हैं, ये अहम अस्मद शब्द होते हैं। तो युष्मद शब्द हमेशा मध्यम पुरुष में होगा और अस्मद शब्द हमेशा उत्तम पुरुष में होगा। इनको छोड़कर बाकी जो भी शब्द होगा वो सारे के सारे किस में आएंगे? प्रथम पुरुष में। अब मान लो त्वम आ गया तो त्वम के साथ क्रिया जुड़ेगी पठसी। युवाम आ गया तो क्रिया जुड़ेगी पठत। यूयम आ गया तो क्रिया जुड़ेगा पठत। फिर अहम आ गया तो पठामी, आवाम आ गया तो पठावह, और वयम आ गया तो क्रिया जुड़ेगी पठामह। इस प्रकार से ये आपको जो है वो क्रिया कर्ता के अनुसार जो है वो जोड़नी है। वहां आपका जो है वो बनता है अनुवाद लट लकार में। अब अपन देखो हिंदी का जो वाक्य है उसको संस्कृत में अनुवाद करते हैं, कर्ता के अनुसार क्रिया जोड़ते हैं। कर्म उसमें बीच में आएगा, करण उसमें आएगा, संप्रदान, अपादान, ये कारक आपके उसमें आते रहेंगे, वो अपन साथ में जोड़ते रहेंगे। उसके अकॉर्डिंग अपने को जोड़ना है। तो जैसे अपन हिंदी वाक्य को, ये चीज याद रहनी जरूरी है, ठीक है। स यानी वह, स तौ ते, तौ यानी वे दो, और ते यानी वे सब। सा यानी वह स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करेंगे वहां पे। और ये तीनों लिंगों में एक जैसा होता है। त्वम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक कोई भी हो, युवाम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक कोई भी हो वहां। तो अब अपन बात करते हैं हिंदी वाक्य की संस्कृत में वाक्य बनाना। अब देखो सबसे पहले हम प्रथम पुरुष के वाक्य जो हैं हिंदी वाक्य, उनको अपन संस्कृत में बनाते हैं। किसको? प्रथम पुरुष के वाक्य। कौन से? हिंदी वाक्य, उनको संस्कृत में बनाते हैं। अब प्रथम पुरुष के लिए मैंने आपको बताया था कि कोई भी नाम यानी सर्वनाम शब्द में केवल अस्मद छोड़ोगे, अस्मद वो आता है किसमें? उत्तम पुरुष में। युष्मद आता है मध्यम पुरुष के। इनके अलावा जो बचा वो किसमें आएगा? प्रथम पुरुष में। जैसे अपना यहां पे देखो लिखा हुआ है स तौ ते, यहां पे स ये प्रथम पुरुष के हैं, सा ते ता ये स्त्रीलिंग है, ये नपुंसक है, त्वम युवाम यूयम ये मध्यम है, अहम आवाम वयम ये उत्तम है। तो अपन बात कर रहे हैं इन प्रथम पुरुष की। इसके अलावा यहां पे कोई भी नाम जैसे राम आकारांत शब्द, रमा आकारांत शब्द, हरि, गुरु, नदी, कोई भी नाम अगर आता है वो सब के सब किसमें आएंगे? प्रथम पुरुष में। अब अपना जैसे इस प्रकार के वाक्य होंगे, इनमें से आपको बनाने हैं कोई 6 ऐसे वाक्य होंगे, कोई 4, किसी भी लकार के किसी में भी हो सकते हैं, किसी भी कारक के। तो अपन कर्म से अपन पढ़ते हैं, आज अपन पढ़ रहे हैं लट लकार, तो उसके अंदर कैसे अपने को बनाना है अगर मान लो कोई वाक्य आता है तो जैसे अपना पहला देखो राम है पढ़ती, हिंदी वाक्य, इसका अपन बनाएंगे संस्कृत वाक्य। ठीक है, तो राम है देखो करता है, और ता आपको मैंने पहचान बताई, ता ते ती या रहा रहे रही रा रे री, ठीक है ना। तो ता आ गया तो कौन सा लकार आ गया? लट लकार। अब राम प्रथम पुरुष क्या है? एक वचन, प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की, प्रथम पुरुष एक वचन की जुड़ेगी। अब यहां देखो राम पढ़ता है तो क्या आ जाएगा? राम है। जैसे अपन ने कारक पढ़ा था ना, कर्ता कारक हो गया ना राम, ये सब कर्ता है, कर्ता के अनुसार क्रिया होती है, कर्ता जैसा होगा क्रिया वैसी ही होगी। कर्ता एक वचन क्रिया एक वचन, कर्ता द्विवचन क्रिया द्विवचन, कर्ता बहुवचन क्रिया बहुवचन, कर्ता प्रथम पुरुष क्रिया प्रथम पुरुष, कर्ता मध्यम पुरुष क्रिया मध्यम पुरुष, कर्ता उत्तम पुरुष क्रिया भी उत्तम पुरुष में ही होगी। तो यहां पे राम पढ़ता है तो क्या हो जाएगा? राम है
पठती। ये इस प्रकार से वाक्य बन जाएगा, राम पढ़ता है। दूसरा देखो, वे दो यानी वे दोनों क्या करते हैं, पढ़ते हैं। अब वे दोनों जो है वो कौन सा है, द्विवचन है। तो यहां जो करता है वो किस में आ गया, द्विवचन में। जैसे देखो, स तव, तो है ना, तव यानी वे दोनों क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो क्रिया भी आपको किसकी लगानी है, द्विवचन की। कर्ता द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन की। द्विवचन का क्रिया देखो क्या है, पढ़ते हैं। तो वे दोनों का क्या बनेगा, तव और पढ़ता है। ये इसका वाक्य बन जाएगा। फिर देखो, वे सब क्रिया पढ़ते हैं। तो वे सब यानी वे सब कौन है, बहुवचन है। प्रथम पुरुष का क्या है, बहुवचन। देखो, स तौ ते आ गया ना, ते। तो वे सब यानी ते। अब ते कर्ता जो है वो बहुवचन है, तो क्रिया भी क्या जुड़ेगी, बहुवचन। और बहुवचन की क्रिया क्या है, देखो, पठंती। तो क्या आ जाएगा, ते पठंती। इस प्रकार का वाक्य आपका बनता है। फिर देखो, बालक जाता है। बालक क्या करता है, जाता है। तो बालक करता आ गया, प्रथम पुरुष है, तो लिख दो बालक है। जैसे राम है, जाता है, वैसे बालक है। अब जाना, गम धातु का लकार, तो गच्छति। एक वचन करता है ना, तो क्रिया भी एक वचन। अब देखो, किसान प्रथम पुरुष है, कहां जा रहा है, खेत में जाता है। जाना यानी गम, गच्छ, तातेती, लट लकार है। तो किसान को हम कहते हैं कृषक है। किसान एक ही है, प्रथम पुरुष की क्रिया है ना, तो प्रथम पुरुष का करता है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष। अब मध्य में जो है ना, खेत में, यानी ये कर्म है, कहां जा रहा है, खेत में। तो क्या आ जाएगा, क्षेत्रम गच्छति। ये इसका रूप बनेगा। तो कृषक है, क्षेत्र में गच्छति, किसान खेत में जाता है। इस प्रकार से इसका जो अपना है वो रूप बनता है। इसी के अकॉर्डिंग अन्य और वाक्य अपन जो है वो देखो। आगे अपना वाक्य है, जैसे बालिका गेंद से खेलती है। क्या है, देखो, बालिका। अब ये बालिका जो है ये करता है, और ये खेलती जो है वो क्रिया है। पहचान आपको देखो, ती किससे खेली है, गेंद से, सहायता ले रही है, ठीक है ना। गेंद में कौन सा करण का है। बालिका क्या है, स्त्रीलिंग है। बालिका क्या है, स्त्रीलिंग है, लेकिन कर्ता कौन सा, प्रथम पुरुष। तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की। तो क्या लिखेंगे, बालिका। अब गेंद से है ना, तो गेंद को कहते हैं कंदुक, कंदुकेन। और खेलती है, खेलने को कहते हैं क्रीड, तो क्रीडती। तो बालिका कंदुकेन क्रीडति, ये इसका रूप बनेगा, क्रीडति। अब देखो, वे सब कर्ता यहां प्रथम पुरुष बहुवचन है। कौन सा है, प्रथम पुरुष बहुवचन। और क्या करते हैं, लिखते हैं। तो कर्ता के अनुसार क्रिया जोड़ेंगे। तो ये प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो ये क्रिया भी प्रथम पुरुष। वे सब का क्या होता है, ते। पत्र को हम कर्म में लेंगे, पत्र कर्म है, पत्रम लिखते हैं ना, लिखंती। प्रथम पुरुष की क्रिया के वाक्य बना रहे। वे दोनों, देखो, वे दोनों यहां द्विवचन है, तो दोनों को क्या होता है, स तव। तो क्या आ जाएगा, तव। क्या करें, आ रहे हैं, तो आ गच्छत। ये इसमें रूप बनेगा, आ रहे हैं यानी आगच्छत है। वे दोनों आते हैं, आ रहे हैं, तो आगच्छत है। अब अपन बात करते हैं मध्यम पुरुष के वाक्य, हिंदी से संस्कृत। तो देखो, पहला है तुम पढ़ते हो। अब तुम, जैसे मैंने आपको बताया था, त्वम युवाम यूयम। त्वम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों, यूयम यानी तुम सब। तो मध्यम पुरुष की बात करेंगे तो मध्यम पुरुष की क्रिया क्या होगी, पठसी, पठत है, पठत, ये होगी। अब यहां कह रहा है, देखो, तुम एक वचन है, तो क्रिया भी एक वचन है। मध्यम पुरुष है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की जोड़नी है। तो तुम को अपन कहते हैं त्वम। अब पढ़ते हैं ना, तो क्या आएगा, पठसी। इस प्रकार बनेगा। दूसरा देखो, तुम दोनों, क्रिया
भी उसी के अनुसार। कर्ता देखो द्विवचन है, तो क्रिया भी किसकी जुड़ेगी? द्विवचन की। और किसमें है? मध्यम पुरुष की बात करें तो मध्यम पुरुष। तो तुम दोनों क्या कहते हैं? युवाम। क्या करते हैं? पढ़ते हैं। तो क्या बनेगा? पठथ है। तो युवाम पठथ है। फिर देखो तुम सब, बहुवचन आ गया ना कर्ता, तो क्रिया भी बहुवचन, तो क्या आएगा? यूयम। और क्रिया भी बहुवचन, तो पठत। अब कह रहा है तुम कहां रहते हो। देखो फिर कर्ता प्रथम पुरुष यानी मध्यम पुरुष का एक वचन है, और क्रिया फिर मध्यम पुरुष के वचन जोड़ेंगे। तो तुम का कहते हैं तुम, कहां का कहते हैं? कुत्र। रहते हो तो रहना यानी वस, तो क्या आएगा? वैसी। कौन सी धातु होगी? वससी। तो त्वम कुत्रे वससी, इस प्रकार वाक्य बनेगा, यानी तुम कहां रहते हो। फिर यह देखो तुम दोनों पत्र लिखते हो, तो फिर जो करता है वो द्विवचन का आ गया, मध्यम पुरुष, तो क्या आएगा? युवाम। पत्र कर्म हो गया, तो पत्रम। लिखते हो तो क्या बनेगा? लिखत है। तो युवाम पत्रम लिखत है। इस प्रकार से जो है आपका मध्यम पुरुष बनता है। ये इस प्रकार बनेगा। और अपन देखो इसके जो उदाहरण है, एग्जाम्पल है, वो देखते हैं। जैसे देखो अगला अपना वाक्य है कि तुम पुस्तक पढ़ते हो। क्या है? तुम्हें पुस्तक पढ़ते हो। तो तुम मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो इसके अनुसार क्रिया जुड़ेगी पढ़ते। पहचान देखो, ते लट लगा रहे, तो क्या आएगा? तुम का त्वम। पुस्तक कर्म है, तो कर्म में द्वितीय व्यक्ति होती है, कारक पढ़ा था अपन ने, तो त्वम पुस्तकम। क्रिया पुस्तक के अनुसार पठसी, तो त्वम पुस्तकम पठसी। ये इसका संस्कृत वाक्य बनेगा। तुम सब देखो बहुवचन हो गया, मध्यम पुरुष का तो यूयम। वहां तत्र क्या करते हैं? गाते हैं, तो क्या लिखोगे? गायत। क्या आएगा? यूयम तत्र गायत। तो यूयम तत्र गायत आपका जो है वो बनेगा। फिर देखो तुम सब, फिर बहुवचन आ गया, तो यूयम क्या यानी किम। देखते हो, तो यूयम किम पश्यत। यूयम है किम पश्यत। यूयम कर्ता बहुवचन है, क्रिया बहुवचन। तुम दोनों देखो कर्ता द्विवचन आ गया, युवाम। यहां का होगा अत्र। क्या करते हैं? दौड़ते हैं, तो क्या होगा? धावत है। तो तुम दोनों यहां दौड़ते हो, तो युवाम अत्र धावत है। इस प्रकार से बनेगा मध्यम पुरुष। अब अपन बात करते हैं उत्तम पुरुष की। देखो उत्तम पुरुष अहम, आवाम, वयम। तो अहम एक वचन, आवाम द्विवचन और वयम बहुवचन। इसके साथ क्रिया पठामी, पठावे, पठावे, कोई भी हो। जैसे देखो पहला है मैं पढ़ता हूं। मैं प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो क्या आएगा? अहम। क्या करता है? पढ़ता है, तो पठामी। कर्ता के अनुसार क्रिया, कर्ता उत्तम पुरुष का, क्रिया भी उत्तम पुरुष की आपको जोड़नी है। दूसरा देखो हम दोनों, द्विवचन आ गया, उत्तम पुरुष का तो आवाम। हम दोनों क्या कहते हैं? आवाम। और क्या करते हैं? पढ़ते हैं, तो क्रिया भी द्विवचन पठाव है, पठाव है, सॉरी, आवाम पठावे। फिर हम सब, तो क्या आएगा? देखो वयम। पढ़ते हैं ना, तो
पठामि, वयम के अनुसार तो वयम पठामि। फिर देखो मैं पाठ पढ़ता हूं तो मैं करता है, उत्तम पुरुष एक वचन तो क्या आएगा अहम। पाठ को तो पाठ कर्म हो गया तो क्या आएगा द्वितीय व्यक्ति पाठम। पढ़ता है ना तो पठामि। मैं गेंद से, फिर देखो गेंद आ गया सहायता तो अहम। क्या करता है गेंद से तो कंदुकेन। खेलता है ना क्रीडामि। क्या बनेगा क्रीडामि। इस प्रकार अन्य अपन और उदाहरण जो है वो लेते हैं। आगे अपना है कि हम दोनों गांव जाते हैं। अब यहां पे हम दोनों उत्तम पुरुष का द्विवचन है। किसका? उत्तम पुरुष का द्विवचन। तो उत्तम पुरुष का क्या द्विवचन में क्या होता है? अहम आवाम। क्रिया भी उत्तम पुरुष द्विवचन। अब कहां जा रहा है? गांव। तो गांव को कहते हैं ग्राम है। क्या आएगा? ग्रामम। और जाता है ना तो गच्छावे। तो आवाम ग्रामम गच्छावे। ये इसका जो संस्कृत में वाक्य है वो बनेगा। मैं यहां रहता हूं तो मैं का कहते हैं देखो अहम। यहां का क्या होगा? अत्र रहता हूं तो क्या होगा? वसामि। मैं यहां रहता हूं तो अहम अत्र वसामि। इसके अंदर जो है वो बनेगा। हम सब देखो बहुवचन है। उत्तम पुरुष का तो वयम। पानी को जलम कहते हैं, जलम। क्या करते हैं? पीते हैं तो क्या लिखोगे? पीबाम है, पीबाम है। तो वयम जलम पीबाम है। हम दोनों उत्तम पुरुष का द्विवचन आवाम। क्या करता है? प्रश्न पूछता है तो प्रश्नम। पूछता है ना, पृच्छ धातु है। क्या बनेगा? प्रच्छाव। तो आवाम प्रश्नम प्रच्छाव। यानी हम दोनों क्या करते हैं? प्रश्न पूछते हैं तो आवाम प्रश्नम प्रच्छाव। ये इस प्रकार से इसमें बनेगा। फिर हम दोनों, फिर देखो द्विवचन आ गया उत्तम पुरुष का तो क्या बनेगा? आवाम। वहां, वहां यानी तत्र। क्या करते हैं? रहते हैं तो वसाव। तो आवाम तत्र वसाव यानी हम दोनों वहां रहते हैं। इस प्रकार के आपके हिंदी वाक्य आएंगे। उसको अपने को कारक लकार और के अनुसार जो है वो बनाने होंगे। तो ध्यान रखना है क्रिया कर्ता के अनुसार, यानी कर्ता के अनुसार क्रिया जोड़नी है। कर्ता जिस भी वचन का हो, क्रिया उसी वचन की, जिस पुरुष का उसी पुरुष की, चाहे वो लिंग कोई भी हो, उसके अनुसार आपका ये होगा। यहां आपका इस प्रकार से ये बनता है लट लकार वर्तमान काल के वाक्य, जिसकी पहचान ये ध्यान रखनी आपको। अंत में ये मिलेगा तो हमेशा लट लकार की क्रिया जुड़ेगी कर्ता के साथ। किसके साथ? बीच में यानी मध्य में अगर कोई शब्द आता है तो वो अपने को कारक के अनुसार जो है वो करना है। अगर पहचान चिन्ह के अनुसार उसको अपने को बनाना है कि इसमें कर्म कारक है या करण है या संप्रदान है, अपादान है, अधिकरण है, वो कारक के अनुसार जो है वो बनता है। यहां आपका जो है वो लट लकार यानी वर्तमान काल का अनुवाद जो है वो समाप्त होते हैं।